हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला की जनता सिंह। आप देख रहे होंगे मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि अभी मैं सुबह सुबह ही कामाख्या पहुंची हूँ और अभी से कुछ लोगों का मैसेज आ गया। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस बार मैंने कोई भी मौन व्रत कुछ नहीं रखा है क्योंकि अभी बस 2 महीना पहले ही तो मैं आके पूरा पूजा करके गई थी, तो मौन व्रत रखा था। यहाँ लोग मुझसे काम कराते हैं। ये जो आप दर्शन देख रहे हो त्रिपुर भैरवी मंदिर का है। तो यहाँ बारिश भी हो रही है। रात से बारिश के मौसम में इधर तक आना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक तो बहुत बारिश हो रही, ऊपर से पहाड़ का रास्ता। बहुत सारे जन जो हैं, मैंने पहले ही कहा था कि मैं जिन लोगों भी जिसका काम नहीं हुआ रहेगा, अगर उसके पैसे चाहिए तो मैं बॉम्बे पहुँचूँगी तो दे दूँगी। अभी 14 तारीख को तो मैं बॉम्बे पहुँची नहीं ना, अचानक आप लोगों के काम के लिए आज इधर आई हूँ ना। 15 तारीख है आज, घर पर तो घूम नहीं रही हूँ, ठीक है ना। तो भी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं सुबह सुबह। तो एक बात बता देती हूँ मैं आज भी, जिन लोगों का पैसा रिटर्न होगा उनका पैसा रिटर्न होगा। जो मेरा रूल है कि भाई देखिए, आपने काम कराया वशीकरण, मारण मोहन, जो भी, मैंने इतनी मेहनत करती हूँ, मैं मंदिर मंदिर मस्जिद भटकती हूँ। हाँ, 40 दिन मेहनत की, सब की, और आप लोग एक बार किसी की मेहनत नहीं देखते हो, पैसा दोगे। पहली बात तो मारण मोहन वशीकरण का पैसा रिटर्न होता नहीं है, तो भी चलो विद्या देवी ने बोला। उसके बाद आप लोग ये काम करोगे कि सामने वाले की हालत ख़राब हो जा रही, सब हो जा रही, उसके बाद आप लोग बोलोगे चलो पैसे दो, ये दो। मतलब फिर मतलब इतना दिन आप लोगों ने मुझे पैसे दिए, मैंने इतना दिन आपके लिए मेहनत की, आपने अपने पैसे वापस ले लिए, मेरी मेहनत तो ख़राब हुई ना। मैं तो हर एक पल का इष्ट आपको सबको दे रही हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे हूँ। गाड़ी भाड़ा जाता है, सब जगह जाना आना होता है, पूजा पाठ होता है। ऐसे मजाक तो नहीं है ना पूजा पाठ करना, सही कि नहीं। तो भी आप लोगों ने मुझे मजाक में लिया। पता नहीं क्यों, क्या बात है कि कामाख्या जब आती हूँ तभी सबका फ़ोन आना शुरू हो जाता है। मतलब आज से 3 साल पहले भी ये हरकत की गई थी। तो मतलब कैसे होता मालूम है कि विद्या देवी को कैसे परेशान करो, क्या करो, कैसे उसको वो करो। मैं इस बार कुछ नहीं करूँगी। मैंने क्या बोला, मैं ना भड़कूंगी, ना मैं चिल्लाऊंगी, ना मैं गाली गलौज करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आप लोगों को जिसको जितना परेशान करना है करो। मैंने सीधी बात कही, जिस दिन मैं मुंबई पहुँचूँगी ना, उस दिन मैं सबको उनके हिसाब से अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मैं कुछ नहीं कहूँगी अभी तक, ठीक है। जिसको जो भी फालतूगिरी करनी है, जो भी ताने टोने मारने हैं, अय्याशी कर रहे, ये कर रहे, जो फालतूगिरी करनी करो। क्योंकि मैंने एक बार तो सोच के रखा है कि ये कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक तुम सबको 7 साल की सज़ा नहीं मिलेगी ना, तब तक तुम सब लोग सुधरोगे नहीं। आज से 3 साल पहले भी ऐसी हरकत की गई थी, जिसकी वजह से मेरी फॉर्च्यूनर गाड़ी ख़राब हो गई थी, किसी फ़ोन की वजह से। लेकिन मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन जानबूझ के मेरे सामने ये हरकत करना, मुझे परेशान करना। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, यहाँ पे इतनी बड़ी पूजा मैंने लोगों के लिए, लोगों का काम लेके आई हूँ। बाकी सबका कुछ बिगड़ता नहीं है। बाकी सबको पैसे तो चने खुरमुरे के जैसे लगते हैं। जितना भी पैसा दो गप, जितना भी पैसा दो गप, जितना भी पैसा दो गप, किसी चीज़ का हिसाब नहीं है। बस एक होता है ना कि जैसे लूट मची है, मिल रहा है, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ये बात भी नहीं समझ में आता है कि इतना बड़ा यात्रा है, समझ के समझदारी से आदमी को 2 पैसा बचाने आने चाहिए। कोई नहीं, बस सब लोग एक दूसरे को टाने टोने मारने में लगे हुए हैं, मुझे पागल में गिनती कर रहे हैं। सही बात है ना। तो ज़्यादा बोलूँगी नहीं मैं अभी। फ़िलहाल तो मैं अभी थोड़ा सा कहते हैं ना, उठना पड़ा मुझे। बहुत सारे जन यूट्यूब से भी मुझे परेशान कर रहे हैं। तो ये लाइव वीडियो है कि मैं यहाँ पे पहुँची हूँ अभी सुबह 7:30-8 बजे। थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, आराम करने नहीं मिल रहा है, काम करने आई हूँ। क्योंकि देखिए, जो लोग को मेरे साथ आते हैं उन लोगों को सबको तो पैसे मिल जाते हैं, उनको थोड़ी मैं पैसे वापस लूँगी। लेकिन जिनका काम नहीं होगा तो मुझे उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं ना। और उसके बाद दिमाग की दही होती है अलग। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, बीच में पूजा अधूरी छोड़ के बंदे लोग चले गए थे, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई, अलग से फालतू में 2.5-3 लाख का खर्चा हुआ, ये हुआ। आप लोगों को तो कुछ पड़ी नहीं है, कैसे किसका दिमाग खरना है। अचानक से इतना दिन प्यार आता नहीं, लेकिन पता चला कामाख्या में है, चलो फिर से प्यार जता और फिर से इंसान भागेगा। कोई कहीं नहीं भागेगा। उल्टा ये बात होगी कि इस बार बॉम्बे पहुँचूँगी, तुम सबके भागने की बारी आएगी। अब क्या हो गया ना, इस बार तुम लोग को शायद सोच भी नहीं सकते हो। जो लोग मुझे परेशान कर रहे हो ना, वो तुम लोगों की हालत खुद बिगड़ेगी। बच्चे पैदा करो तुम लोग खुद, संभालेगा कोई और। किसी को जानबूझ के टॉर्चर करने का ना, मुझे किसी के पीछे बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं अगर मेरे पूजे में परेशान हुई ना, तो मैं तुम सबकी माँ चोदने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचूंगी। याद रखना, जो होगा बहुत बड़ा होगा। क्योंकि मेरी पूजा और मेरा पैसा खराब होता है ना। अब देखो, जितने लोग पूजा कराते हो वो सारे मादरचोद लोग, रंडी छिना लोग पूजा चालू करा लेंगी। बाद में होगा कि काम नहीं हुआ, 10-10 जनों का क्या बोलते हैं, 10-10, 12-12 जनों का काम दे देंगे यार, वशीकरण का। इसका वशीकरण करो, उसका वशीकरण करो। भगवान ने तुम लोग को खुद की शक्ल तो अच्छी दी नहीं, इसका वशीकरण उसका वशीकरण करो। सबको पूजे पाठ को खेल समझ के रखा है ना।
तुम लोग बस पूजा होने दो। हर बात में पूजे में मजाक समझो। अगर मैं यहाँ तक पहुँच भी गई हूँ ना, तो माता रानी ने तुम्हारी बैंड बजानी शुरू कर दी है। किसी के अच्छे काम में, किसी के अच्छे चीज़ में अड़चन डालना, पूजे पाठ में अड़चन डालना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। जबकि आप लोगों को सारी फैसिलिटी सब कुछ देने के बाद अगर किसी की चीज़ें बिगाड़ने को देखते हो ना, उसमें तुम लोग सबसे ज़्यादा भगवान के दुश्मन बनते हो, मेरे नहीं बनते हो, ठीक है। और जो लोग मुझे यूट्यूब से पैसा देते हैं ना, वो मैं अपनी माँ के भूसड़े में नहीं डालती हूँ। वो पैसे पूजे में खर्च होते हैं। मेरी ईमानदारी है, मैं एक एक पैसे का हिसाब देती हूँ। मैं कभी अपने पे खर्चा नहीं करती। लेकिन तो भी लोगों को है कि चलो पूजा करा लिया तो कोई बात नहीं, पता चलेगा। मैं तो यहाँ 20 तारीख तक अभी पूजे में बिजी रहूँगी। पूजा होएगा, काम होगा, सीधी बात है। जिसका जो भी पैसा है सबको उसके हिसाब से आपको जो वादा किया गया है, मैं 26-27 को जो भी पहुँचूँगी, 28 को जगह पे पहुँच के आपका काम कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी लोगों से भी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, मत करो विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं तो एक बात याद रखना कि मैं अघोरी हूँ। अगर अपनी औकात पे आ गई ना, तो तुम्हारे घर में भी दिया जलाने वाला नहीं बचाऊंगी। और मैं नंगी औरत हूँ। एक बार अगर मैं नंगेपन पे उतरी ना, फिर तुम्हारी माफ़ी भी मेरे काम नहीं आएगी। फिर तुम लोग सर पटक पटक के हाथ पैर जोड़ोगे, माफ़ी मांगोगे, फिर भी मैं नहीं सुनूंगी। क्योंकि फिर मैं वही सवाल करूंगी कि जब मैं यात्रा पे हूँ, तुम लोग नहीं सुनते हो, तो अब मैं भी नहीं सुनूंगी। फिर तो तुम्हारे साथ होगा वो बहुत बड़ा होगा, याद रखना। फिर मुझे हल्के में मत लेना। मैं यहाँ कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम लोग मेरी जगह पे मेरी इज्जत उतारोगे ना, मैं तुम्हारी जगह पे पूरे लोगों को खड़ा करके तुम्हारी इज्जत उतरवा दूंगी। फिर रोते बैठना कि हमने क्यों ऐसा किया, ठीक है। जय माता दी।